विषय सुनो। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मल। इसमें विषय क्या है? वास्तव की विषय क्या है? वास्तवम, वास्तव क्या है? जीव। वास्तवी माया, वास्तवम जगत। जीव, जगत और माया की वास्तविकता का निरूपण है इसमें। जीव क्या है ये विषय है। इसमें बताया गया जीव क्या है, जगत क्या है, संसार क्या है? और माया क्या है, इसी में हम उलझे पड़े हैं जिसमें। ये विषय है इसका। जीव की चर्चा होगी, जगत का और माया का। इसी में ब्रह्म का भी निरूपण, माने वास्तविकता। वास्तविकता माया की सत्ता है ही नहीं। मां माने जो नहीं, या माने है जो है ही नहीं। तो फिर है क्या वास्तव में? तो वास्तव में ब्रह्म है। तो ब्रह्म का ज्ञान, इसीलिए पहले श्लोक में भी है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म का निरूपण किया गया है और जीव जगत माया की मिथ्यात्व का प्रकाशन है इसमें, समझे ना? तो धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम। अधिकारी, अधिकारी कौन है? जिसमें मात्सरता नहीं है, मत्सरता नहीं, वो इस कथा का श्रवण करने का अधिकारी है। ऐसा धर्म का निरूपण किया गया है जो कपट रहित है। ये विषय है इसका। कैतवोत्र परमः, मतलब परम धर्म का निरूपण है इसमें। लेकिन परम धर्म का निरूपण तो और अन्य तमाम ग्रंथों में किया गया है। लेकिन भागवत में जिस परम धर्म का निरूपण किया गया वो विचित्र है। कैसा धर्म है? परम धर्म, जो कपट रहित धर्म है। हम आप धर्म क्या करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन हमारी पूजा जो है कपट युक्त होती है। पूजा भगवान की साधना कपट पूर्वक होती है। 2 रुपए का कपूर की आरती जलाएंगे और मांगेंगे, करोड़ों की संपत्ति मांगेंगे भगवान से। है नहीं कपट? भगवान से मांगने की क्या आवश्यकता है? वो तो सब कुछ देने वाले हैं, दाता ही है वो। तो ये निर्मत्सराणाम सताम, जो मात्सर्य भाव से रहित हैं। मत्सरता क्या होती है? कल मैंने श्रवण कराया था। परोत्कर्षापसहनम मात्सर्यम, दूसरे का अपसर्ग, दूसरे की उन्नति, उत्कर्ष उसका देख करके अगर सहन ना हो तो समझ लेना हमें मत्सरता ने घेर लिया है। मात्सर्य भाव है हमारा। तो निर्मत्सर जो है वो उनके सुनने की योग्य है ये कथा। और विशेषाधिकारी संबंध क्या है? आगे सुनिए। धर्म प्रोज्झित कैतवोत परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। भागवत की कथा श्रवण करने से क्या मिलता है? बोले शिवम, कल्याणम, कल्याण प्राप्ति होती है। कथा सुनने से हमारा कल्याण होता है। ये है, इसलिए संबंध बनाए उस प्रभु से, उस परमात्मा से। प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद है तो विराजमान की जगह बंध जाता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो आओ कन्हैया को बांधें। जरा तारों से तारे मिला के तो दे, जरा मोहन को दिल से बुला के तो दे। ओ प्रभु, ओ प्रभु, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आए। ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। चलो जय हो। हरि बोल। गा लो भाव से, तालियों की सेवा कर लो।
तारो 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 जरा तारो अरे मिला के तो दे जरा मोहन को दिल से बुला के तो दे पाया धन्ना पत्थर प्रभु मान के। आइए भैया बबलू भैया जरा आप आगे आ जाइए। जय हो आपका जय जय हरि बोल। जरा तारो तारो ओ जरा तारो तारो जय हो हरि बोल। जरा तारों सितारे मिला के तो दे मेरे मोहन को दिल से बुला के प्रभु 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 खिंचे हुए बंधे चले आएंगे प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जय हो हरि बोल जय हो। सुंदर भाव जय जय पाया धन्ना ने पत्थर प्रभु मान के पाया धन्ना ने पत्थर प्रभु मान के। पाया मीरा ने विश्व को अमर मान के पाया मीरा ने विश्व को अमर मान के। पाया केवट ने धो धो चरण धूल को पाया केवट ने धो धो चरण धूल को। पाया केवट ने धो बसा के तो दे नाम हृदय में प्रभु का बसा के तो दे। क्या होगा सबकी तालियां उठ करके बजनी चाहिए। ओ प्रभु ओ प्रभु ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे चले आएंगे प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जय हो हरि बोल। चले आ तो सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषा का गान करें परम धर्म कृष्ण कथा का। और पान क्या करें? पान किस चीज का करें? पिए क्या? तो देखो जो पिए बताया जा रहा है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत पीजिए। क्या पिए? माने भागवतम फलम। भागवत फल। भागवत किसका फल है? वेद का फल है। कल मैंने बताया था वेद का फल है, पका पका फल है। वेद वृक्ष है। निगम निगम कल्पतरु उसका वृक्ष है, वही वेद है, उसी का फल है भागवत। वेद का फल, उसको पियो। भाई फल खाया जाता है कि पिया जाता है बताओ? प्रायः फल खाया जाता है ना? लेकिन जो फल खाया जाता है बालडिया भैया, उस फल में कुछ त्याग करने की चीज होती है, जैसे छिलका, गुठली, है ना? कोई न कोई अंग उसका फेंका जाता है बबलू भैया, है ना? लेकिन भागवत ऐसा फल है
जिसमें कोई छिलका गुठली है ये नहीं। जैसे आम, तो आम का फल खाएंगे तो उसमें छिलका निकालेंगे, बीज का गुठली निकालेंगे, तो उसको खाया कहा जाएगा। पिया कब कहा जाएगा? जब छिलका गुठली उतार करके आम का मैंगो शेक बना दिया जाए, तब ये कोई कहेगा कि लो मैंगो शेक खा लो। क्या कहेंगे? लो मैंगो शेक, बोलो पी लो, है ना। तो भागवत में वास्तव में कुछ छोड़ने की चीज नहीं है, सब कुछ ग्रहण कर लेना है, इसलिए पीने की बात कही है ना। तो ये बताया पिबत, बोले वेद का वृक्ष का फल है, अगर तो वेद बड़े ऊंचे हैं, मिला कैसे ये हमें? तो फल दिलाने वाला भी कोई होना चाहिए ना। ऊंचा पेड़ होगा तो उसके नीचे हम जाएंगे, फल पाएंगे कैसे? ऐसे तो नहीं मिलेगा। या तो चढ़ने के लायक है नहीं, पेड़ बहुत ऊंचा है, या तो कोई पत्थर बरसाएं उस पर, वो भी नहीं संभव है ही नहीं वो यंत्र, वो हथियार, ढीला लाठी डंडा, तो मिला कैसे इतना बढ़िया पका पका फल? शुक मुखार, कोई तोता आके बैठ गया, काट के गिरा दे बस। और सुख का जो पक्षी, जो सुख माने तोता, उसके मुख का काटा गया जो फल होता है बड़ा मीठा होता है, ऑलरेडी विशिष्टता होती है उसमें। आप पेड़ के नीचे, अभी तो उतने बड़े बड़े पेड़ हैं नहीं, लेकिन जिनके भी हैं आम के पेड़ या किसी वृक्ष के फल के पेड़, उनमें नीचे जाए और कोई तोते के द्वारा कटा हुआ अगर फल मिल जाए तो उसको जल्दी ग्रहण करते हैं हम लोग। मीठा होगा, मिट्ठू का है ये। मिट्ठू ने इसमें, तोते ने लगाया है मुख। तोते को पता ही होती है, मान लो कि ये फल मीठा है, इसलिए वहां पर अपना वो मुख लगाता है। अथवा खट्टा वाला भी हो तभी तोते का मुख लगाने के बाद मीठा हो जाता है, दोनों भावार्थ है। या तो तोते को पता ही है कि 1000 फल उसमें लगे हुए हैं और यही वाला फल मीठा है, उसी में जाके मुख मारता है अपना। अथवा खट्टे फल में भी तोता अगर अपना मुख लगा देता है तो उसके मुख में ऐसी मिठाई होती है कि खट्टा वाला भी मीठा हो जाता है। तो उधर वृक्ष का फल जो है देने वाला तोता, जो मीठा मीठा फल हमें दिया, और जो वेद का फल भागवत जी हैं, उसके तोता राम कौन है? बोले शुक मुखात। शुक माने यहाँ पर दूसरा अर्थ हो गया, है ना। शुक माने श्री सुखदेव जी महाराज। तो सुखदेव जी महाराज को भी ये पता था कि ऑलरेडी बड़ा मीठा है, तभी तो अपने पिता व्यास जी से जाकर के इन्होंने इस मीठे मीठे फल को प्राप्त किया। अभी सुनेंगे आप। अथवा सुखदेव जी के मुख में ही ऐसी विशिष्टता है कि कैसा भी भागवत का श्लोक हो, मीठा ही मीठा लगता है ना। ये पिबत भागवतम रसमालयम, रसम आलयम पिबत। सुनिए, आलयम शब्द का अर्थ माने ऐसा रस है कि इसको पियो, कब तक पियो? बोले आलयम। आलयम का मतलब है कि एक बार पी लिया, अगर भागवत को सुन लिया तो फिर वैसे प्राय होना चाहिए कि दोबारा क्या वही चीज फिर सुने। अभी फौजी जी के यहाँ हुई थी ये कथा, सुने थे, दोबारा क्या यार चले। लेकिन देखो फौजी हमारे शिष्य हैं, वो बेचारे नियमित आते हैं, जैसे कक्कू सुन रहे हैं वैसे वो भी आके व्यास पूजन करते हैं। चाहे तो ये कह दे कि अब तो महाराज जी से हमने सुना था, अब दोबारा क्या जरूरत है, चलो घर में बैठो आराम करो। लेकिन नहीं, कब तक इसको पिए? बोले आलयम। सुनो 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 भावुक रसिकों, संतों, सुनो ज्ञानियों, सुनो कथा रस रसिकों, कब तक सुने? आलयम, जब तक मेरा कृष्ण सुनते सुनते तुम्हारे मने आ करके लय मने आपको अपने हृदय से, छाती से लगा ना ले, तब तक सुनते रहो। माने कन्हैया प्रकट हो जाए और तुम्हें अपना ले। अथवा लयम मोक्ष पर्यंतम, मोक्ष पर्यंत, बार बार। राम कितनी बार सुने? तो बता रहे हैं एक बार सुन करके जो अघाय गया तो उसने इस रस को पाया ही नहीं, जाना ही नहीं। 1-2 बार तो समझने में ही लग जाता है। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही,
जाना तिन नाही, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कहीं सुनहि बहु जय हो संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा। देवता भी भागवत कथा सुनने के लिए तरसते हैं। तदा देवान जहासः, कल श्रवण कराया था कि देवता अपना स्वर्ग का अमृत लेकर के आए और सुखदेव जी के द्वारा फटकार करके भगाए गए। कहने का भाव ये है कि ये भागवत की कथा स्वर्ग लोक में नहीं मिलती, भागवत की कथा पाताल लोक में नहीं मिलती है। 3 लोक 14 भुवनों में ये भागवत कथा नहीं मिलने वाली है, समझ गए ना। इसीलिए यहां पर भगवान और भागवत दोनों हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए कहां पर? भूमि पर, पृथ्वी पर। इसलिए भूमि भावुका लिखा गया। मुहुरहो रसिका भूमि, पृथ्वी के भावुक रसिकों, पियो पियो पियो, बार बार पियो। श्री भागवत भगवान की जय हो। आओ ज्यादा लंबी व्याख्या न करके अब हम आगे के प्रसंग में चलें। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया सौनकादया, स्वर्गम सत्राय लोकाय सहस्र समवासत। वही बात, नैमिषक क्षेत्र में नैमिषारण्य में सौनक इत्यादि 88,000 ऋषि महात्मा सब बैठे हैं और 1,000 सहस्राब्दिक सत्संग सत्र चल रहा है, यज्ञ हो रहा है। प्रथम वेला में यज्ञ होता है, मूल पाठ होता है, और द्वितीय वेला में भगवान की मीठी मीठी कथा हो रही है। सूत जी महाराज कथा श्रवण कराने के लिए आए हुए हैं। कौन आए हैं? सूत जी। सुनने वाले 88,000 संत हैं, जिनमें वयोवृद्ध हैं सौनक ऋषि, इसलिए सौनकादिक ऋषि को बोला जाएगा। ध्यान से सुनिए, सूत जी कथा सुनाएंगे, सौनकादिक ऋषि सुनेंगे, इतना मन में समझ लो। 6 प्रश्न पूछा है सूत जी से। सबसे पहले ऋषियों ने पुंसाम एकांततः श्रेया तन्नः संसुतुमर्हसि। 6 प्रश्न देखो क्या क्या पूछे। किम श्रेयः, पुंसाम एकांततः श्रेयः। श्रेय का मतलब होता है कल्याण। बबलू भैया, कल्याण का साधन क्या है, समझ गए? पहला पूछा। दूसरा, शास्त्र सारः कः, शास्त्र का सारांश क्या है? स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का कारण क्या है? किम कर्म, कर्म क्या है? अवतार लेकर के भगवान करते क्या है? केवताराश्च, कितने अवतार हैं भगवान के, यही बताया। गुरुदेव का वंदन किया श्री सूत जी महाराज ने। गुरु जी हैं उनके श्री सुखदेव जी, उनका वंदन किया। कुछ बताने से पहले गुरु का वंदन करें, ध्यान करना चाहिए। गुरु ही सर्वोपरि है। गुरुर कृपा ही केवलम, गु शब्दस्तु अंधकारः रूतन निरोधकः।
गुरु जी ने ही तो ज्ञान दिया है, तभी हम कुछ कह पा रहे हैं आपके लिए। तो सबसे पहले गुरु की महानता। गु में 2 अक्षर हैं, गु और रू। गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश। गु शब्दस्तु अंधकारः रू तन्निरोधकः। अंधकार निरोधत्वेन गुरुरित्यभिधीयते। गुरु का तात्पर्य है जो अंधकार से, अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए। तो गुरु जी हमें प्रकाश की तरफ ले गए हैं, इसलिए पहले उनका वंदन करें फिर बताएं। यम प्रभु तो प्रकट कराना आवश्यक है। आदेश दिए, बेटा बाहर निकलो, प्रकट हो जाओ। ना पिताजी नहीं आऊंगा, नहीं माया घेर लेगी भगवान। व्यास जी कहते मैं ही भगवान हूं, मैं ही प्रभु हूं, मैं ही परमात्मा हूं, तुम्हारा पिता हूं और भगवान भी हूं। कृष्ण द्वैपायन व्यास जी भगवान के ही अवतार हैं। अभी आप सुनोगे। आओ, मैं तुमसे वादा करता हूं, संकल्प लेता हूं कि अब तुम्हें माया नहीं घेरेगी, अब तुम्हें माया नहीं घेर पाएगी। चलो प्रकट हो जाओ। देखो जरा, यम प्रव्रजंत जब प्रकट हुए तो अभी कोई संस्कार नहीं हुआ। सबसे पहला संस्कार गर्भाधान और दूसरा संस्कार होता बालेडिया भैया नालच्छेदन। नाल काटा जाता है मां, वहीं से सूतक लगता है, उसके पूर्व नहीं। उसके पूर्व प्रकट होने पर दान इत्यादि किया जाता है। संतान उत्पत्ति पर नालोच्छेदन हो गया तो जनन सूतक लग जाता है, जनना सूतक कहते हैं ना। तो अभी नालोच्छेदन भी नहीं हुआ, वैसे ही सब लेकर के भागने लगे। कहां गए? वन की तरफ जा रहे हैं, पिताजी पीछा कर लिए। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो। द्वैपायन व्यास जी विराह कातर, विराह से कातर हो गए, पागल हो गए। विराह किसका? विराह अपने पुत्र का। ओहो, अपने पुत्र का विराह, इसका मतलब तो वही माया में लिप्त हो गए। अभी ये कह रहे थे बेटा तुम्हें माया नहीं घेरेगी, और अब क्या कर रहे हैं? खुद क्या कर रहे हैं? तो खुद ही फंस रहे हैं, खुद ही। इसीलिए तो तरवोभिनेदु, वृक्षों ने अभिनंदन किया और बोले व्यास जी महाराज आप क्या कर रहे हो? अभी तो आपने अपने बेटे को कहा था कि तुम्हें माया नहीं घेरेगी, और तुमको क्या घेरी है? तुमको क्या घेरी है? कितने जन्म में ये तुम्हारा बेटा रहा होगा और तुम भी इसके बेटा बने हुए होगे। पता नहीं कितने जन्मों की यात्रा हुई है, हैं? और तुम मेरा मेरा बेटा बेटा कह के चिल्ला रहे हो। पुत्रेति, पुत्र 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 पुत्र। रुक जाओ, अभी नहीं देखा नहीं तुम्हें। तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस। उन्हें नहीं व्यापी ऐसे सर्वभूत हृदय, सर्वज्ञ हृदय, सर्वज्ञाता श्री सुखदेव जी परमहंस श्री भगवान जी को हम सब नमन करते हैं। श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज की जय हो। यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकं संसारिणं करुणयाः पुराण गुह्यं। संसारिणं करुणयाः पुराण गुह्यं। हमारे श्री सुखदेव जी ने क्या किया? यह स्वानुभाव